डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत में महेश वर्मा। आज हम बात करेंगे दलित अत्याचार के बारे में। बढ़ते दलित अत्याचार के बारे में आप लगातार मीडिया में, सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में दलितों पर अत्याचार की गाथाएं लिखी जा रही हैं। 2 दिन पहले जहां पाली के रिहाटा थाना अंतर्गत और सिहाना गांव में एक दलित परिवार पर ठाकुर समुदाय के सामंती अत्याचारी जो गुंडे हैं उन्होंने हमला कर दिया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला और एक गर्भवती जो उसकी बेटी है उस पर भी हमला किया गया। उसके बेटे ने वीडियो बनाकर सिस्टम के सामने एक सवाल पैदा किया कि हम कई बार पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने गुहार लगा चुके हैं, रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हम पर कभी भी हमला हो सकता है, लेकिन पुलिस ने, सिस्टम ने उनकी बात नहीं मानी। फिर परिणाम आपके सामने है, वीडियो वायरल हुआ और वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से लाठी और डंडों से महिला पर, उसकी बेटी पर, उनके बच्चों पर हमला किया गया। सर फोड़ दिया गया, हाथ पैर तोड़ दिए गए। शुक्र कीजिए कि ये वीडियो वायरल हो गया। पुलिस प्रशासन को आखिर अपनी झूठी इज्जत बचाने और अपनी रसूख बचाने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। पाली जिले के पुलिस कप्तान ने आनंद फानन में जैसे भी एक राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई करी और नामजद अपराधियों को गिरफ्तार किया और जो भी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करने की बात वो कह रहे हैं। ये पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं हजारों हैं और ये अंतिम भी नहीं है। इस तरह की न जाने और कितनी घटनाएं होती रहेंगी। अब आप देखिए कि अलवर से मात्र 30 से 40 किलोमीटर दूर थानागाजी में एक दूल्हा जब घोड़ी पर बैठकर बारात निकालने जाता है तो उसकी बारात को निकालने नहीं दिया जाता और उस गांव के जो सामंती अत्याचारी जो जाति के जो गुंडे हैं वो कहते हैं कि अगर ये दूल्हा घोड़ी पर बैठकर बारात निकालेगा तो दूल्हे को तो मारेंगे ही और साथ में घोड़ी की भी टांग काट दी जाएगी। जब ये वीडियो और ये खबर पुलिस प्रशासन और सिस्टम के पास पहुंचता है तो एसडीएम भी आनंद फानन में कार्रवाई करते हैं। वहां पर पुलिस जाब्ता को भेजा जाता है और पुलिस जाब्ता और पुलिस सुरक्षा के बीच में वो बारात को निकाला जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत की इस आजादी के 70-75 साल बाद भी और अलवर से मात्र 30 से 40 किलोमीटर दूर अगर ये घटनाएं ऐसी हो रही है तो आखिर सिस्टम का इकबाल, पुलिस का इकबाल और खासतौर पर जो नेता जो उस इलाके से निकल कर आते हैं, जो उम्मीदवार हैं और जो नुमाइंदगी करते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, उनका किस तरह का उनका इकबाल नजर आता है। पुलिस का इकबाल कहीं नहीं है। शुक्र कीजिए सोशल मीडिया से हम तक ये खबर पहुंच जाती है और सिस्टम को अपनी नाक बचाने के लिए फिर वो कार्रवाई करता है। वहीं आपने देखा होगा कि बांदीकुई में एक नाबालिग बच्ची के साथ में गैंगरेप होता है। अखबार में एक छोटी सी खबर आती है, पुलिस प्रशासन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करता। सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल वर्मा जी वहां पर फैक्ट फाइंडिंग के लिए जाते हैं और पुलिस प्रशासन पर दबाव डालते हैं कि एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, आखिर ये कैसे हुआ, क्यों सख्त कार्रवाई नहीं की गई। बाद में खबर आती है कि एक नामजद अब जो अपराधी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सवाल उससे भी आगे है, क्या सिस्टम का जो इकबाल अगर होता तो क्या समाज में इस तरह के गुंडे, लंपट, अपराधी जो खुलेआम दलितों की बहन बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं, वो क्या हो जाता। वहीं अब तीसरी खबर आप सुनिए, अलवर से मात्र 90 किलोमीटर दूर भिवाड़ी में एक दूल्हा दिन में वो बाल कटाने के लिए जाता है और उसकी वहां पर नाई की दुकान पर उसकी पिटाई कर दी जाती है। उसकी पिटाई कर दी जाती है। जिस दिन दूल्हा जो राजा होता है उसका सबसे खुश दिन है, वो आज दूल्हा बनेगा। लेकिन अगर आप सोचें और समझें
आप सोचकर भी शर्म जाएंगे। जिस दिन वो दूल्हा बनने जा रहा है उसका परिवार खुश है कि घर में एक नई बहू आएगी और उसकी जीवन संगनी आएगी, उसके सपने हैं। लेकिन अगर उसी दिन उसकी पिटाई हो जाए, उसके घर वालों की पिटाई हो जाए, तो आप सोचेंगे कि आखिर ये कैसा समाज है। पुलिस में का रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने उन गुंडे मवालियों को जो गैर हिंदू हैं, वो भी सामंती हैं, उन्हें गिरफ्तार किया। लेकिन सवाल फिर आता है पुलिस का, सिस्टम का, कि आखिर वो क्या कर रही है, आखिर दलितों के साथ ये घटनाएं क्यों होती हैं। अब बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर जो लगातार सामाजिक कार्यकर्ता, वकील जो हैं, जो जमीन पे काम कर रहे हैं, जो सुविधा संपन्न, जो मोटा पेट लेकर एक बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं, उनकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके जो पसीने बहा रहे हैं, उनमें से जोधपुर से किशन मेघवाल हैं, एडवोकेट हैं, वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लिखते हैं कि हमने बड़ा सोच समझकर हमने सोचा था कि कांग्रेस राज में दलितों पर अत्याचार कुछ कम होंगे, खत्म तो नहीं होंगे, कुछ कम होंगे। लेकिन आप देखें कि 2 से 2.5-3 साल के अंदर दलितों पर लगातार इतने भयंकर हमले हुए, इतने ज्यादा घटनाएं हुई, फेहरिस्त बहुत लंबी है। आखिर कांग्रेस और बीजेपी में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है। ये किशन मेघवाल ही नहीं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो बुद्धिजीवी है, वो सवाल उठा रहे हैं। और हम सोचते हैं कि बीजेपी के राज में अत्याचार ज्यादा हो रहे थे, हम सोच रहे थे कि कांग्रेस के राज में अत्याचार नहीं होंगे। आज 21 तारीख है और मुश्किल से 10-11 दिन बाद 2 अप्रैल है। 2018 को 2 अप्रैल के दिन एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, SC/ST एक्ट, एट्रोसिटी जो एक्ट है, उसको बचाने के लिए। वो यही एक्ट था कि दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन पर जुल्म सितम हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है, उसे सरकार संवैधानिक तौर पर एक कवच का काम करे। लेकिन हम जब दलित समुदाय का कोई थाने के अंदर जाता है अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने, इवन एक जो पीड़ित महिला अपनी बच्ची की बलात्कार की भी खबर लिखवाने जाती है, तो पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो उसके सिपाही हैं थाने के अंदर, उन्हें भगा दिया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। शुक्र कीजिए कि सोशल मीडिया पर यह खबर जब सामने आती है तो नाक बचाने के लिए पुलिस फिर कार्रवाई करती है। यह सवाल अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। डेमोक्रेटिक भारत सवाल उठा रहा है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। अब इसकी मूल वजह में जाते हैं। डॉक्टर ML परिहार एक बहुत बड़े विचारक, सामाजिक सुधारक, लेखक और वेटनरी के, राजस्थान के नहीं दुनिया के प्रख्यात डॉक्टर, जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं। न वो सामाजिक व्यवस्था के ऊपर भी किताब लिख रहे हैं और वेटनरी की जो अपना पेशा है उस पर भी वो बेहतरीन किताब लिखते हैं। और फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर वो समाज को जागरूक करते हैं। वो लिखते हैं कि आखिरी अत्याचार क्यों हो रहे हैं। वो लिखते हैं कि जब तक दलित समुदाय आर्थिक संपन्न नहीं होगा, अपने जो परंपरावादी उसके जो काम धंधे थे, एक ब्राह्मणवादी सोच के कारण उन्होंने अपना काम धंधे छोड़ दिए। इस वजह से वो गरीब है, मजलूम है, वंचित है। गांव में दलितों के पास ना जमीन है, ना गाय भैंस है। वो शहरों में मजदूरी करता है और उन्हीं सामंती अत्याचारी जातियों के खेतों में वो मजदूरी करता है और उसी से ही जुल्म सितम की गाथा लिखी जाती है। ML परिहार कहते हैं कि जब तक आप आर्थिक संपन्न नहीं होंगे, अंधविश्वास, पाखंड, नक्षत्र, कोल कपोल धारणाओं को नहीं छोड़ेंगे और शादी ब्याहों में और जो अब दिखावे में जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसको अपने आर्थिक संपन्नता, अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए खर्च नहीं करेंगे, तब तक आप पर अत्याचार होते रहेंगे। ये सवाल है। जो भी दलित समुदाय का जो आर्थिक संपन्न हुआ, पढ़ा लिखा हुआ, शहरों में आया या गांव में रह रहा है, उसके साथ जुल्म सितम नहीं होते। ये जुल्म सितम होते हैं उन गरीब मजलूमों के साथ। सवाल यहां पर है, कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी, तमाम जो दल है वो गरीबों को सुरक्षा नहीं दे सकते। हम दिल्ली की गद्दी पर बैठने की बात करते हैं, लेकिन हमने समाज को नहीं जोड़ा। हम दलितों में भी कई जातियों में बटे हुए हैं। हमारी जो सामाजिक एकता होनी चाहिए वहीं पर ही हमारा टूटन है। हम आपस में विभेद करते हैं और हम लड़ाई लड़ते हैं उन सामंतियों से, उन ब्राह्मणवादियों से। डॉक्टर ML परिहार साफ तौर पर जाहिर करते हैं कि जब तक आपकी आर्थिक संपन्नता, आपकी शैक्षणिक
गुणवत्ता, जो आपकी जो है, आप रोजगार, आप बिजनेस कीजिए, आप छोटे धंधा कीजिए, छोटा बिजनेस कीजिए। आप जब तक शिक्षा में एकता और शिक्षा में नहीं आएंगे, रोजगार नहीं करेंगे, धंधा नहीं करेंगे, सामाजिक सुदृढ़ता नहीं लाएंगे, तो इस तरह के हमले लगातार होते रहेंगे। आपने देखा होगा कि जो आर्थिक संपन्न है उस पर इस तरह की हमले नहीं होते, क्योंकि वो जानता है, अत्याचारी, जो सामाजिक अत्याचारी, सामाजिक जो गुंडे हैं, सामंती हैं, कि अगर मैंने आर्थिक संपन्न दलित पर, जो आर्थिक संपन्न है, उस पर अगर मैंने हमला किया तो मेरी खैर नहीं है। सवाल यह है, इसीलिए हमें आर्थिक संपन्न होना होगा और हमें जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे सीधे सवाल करने होंगे कि आप हमारी नुमाइंदगी विधानसभा, लोकसभा में किस तरह कर रहे हैं। आपके कोई सवाल हम सुनने को नहीं, कोई सुनाई नहीं दे रहा। ना आप लोकसभा में हमारी आवाज बन रहे हैं, ना विधानसभा में, ना चौराहे पर, ना सड़क पर। सवाल यह है, हमें सीधा अब सवाल करना होगा। इस तरह की गाथाएं, इस तरह के हमले मुझे लगता है कि रुकेंगे नहीं जब तक हम अपने आप, अपने समाज को आर्थिक संपन्न, एकता, संगठनात्मक तौर पर सुदृढ़ नहीं करेंगे। ये एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर एम एल परिहार लगातार लिख रहे हैं और एम एल परिहार के साथ साथ तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि आप अपनी ताकत को पहचानें, तभी हम इस तरह के हमलों से निजात पा सकते हैं और उन हमलों का डटकर जवाब दे सकते हैं। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय, अपने कमेंट्स जरूर लिखें। डेमोक्रेटिक भारत को आर्थिक सहयोग करने के लिए आप हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं और साथ ही मैं फिर कहूंगा, डेमोक्रेटिक भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।